अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खैरियत से अपनी मामा के घर पहुँच आई थी, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी मामा के घर आ गई हूँ और यहाँ पे जो है ना रात के टाइम में आके पहुँची थी काफ़ी लेट। और ये नेक्स्ट डे का जो है ना व्लॉग मैं अपनी मामा के घर शूट कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मामा के बने हुए हाथ का पुलाव जो है वो बनाती हैं किस तरह से, वो रेसिपी शेयर करूँगी। और दूसरा जो है मामा आलू के पराठे कैसे बनाती हैं वो आपको बनाने सिखाऊंगी। और यहाँ पे जी मेरी सुबह हो गई थी, पहली पहली सुबह जो है ना वो मेरी मामा के घर इतने अरसे बाद हुई, बड़ी अच्छी सुबह हुई। तो आज मेरा इरादा था कि नाश्ता मैं ना ही बनाऊँ, लेकिन मामा ने कहा बेटा मैंने आलू वगैरह बॉईल कर लिए हैं, तो आप ऐसा करो पराठे खुद बनाओ, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाने हैं। यहाँ पे आलू में सब चीज़ें डाल दी थी, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह और धनिया। उसके बाद जो मसाले डाले थे इसमें मैंने थोड़े से, अम्मी ने बताया कि आप इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दें, ज़ीरा जो है वो साबुत डाल दिया था, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे ऑयल भी ऐड किया था। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं, तो मम्मा ने कहा ऑयल इसलिए डाल देते हैं कि इससे ये होता है कि जितना भी ये आलू का मिक्सचर होता है ना, ये आटे के साथ जो पेड़ा हम बनाते हैं उसके साथ ये चिपक जाता है और ये निकलता नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे जो अम्मी ने जिस तरीके से मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप जैसे चूड़ी वाला पराठा बनाती हैं उस तरह जो है ना पेड़ा बना लें, ठीक है। और उसके बाद उस पेड़े में आपने ये आलू की फिलिंग कर लेनी है, जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया हुआ है ये सारी इसमें डालने के बाद इसको आपने बिल्कुल पहले थोड़ा बेल लें, और बेलने के बाद बिल्कुल चूड़ी का पराठे में हम घी लगाते हैं ना, तो आपने घी नहीं लगाना, आपने इसमें ये आलू की फिलिंग कर देनी है। तो यहाँ पे जी मैंने आलू की फिलिंग कर दी। तो मैंने कहा अम्मी ये तो फट जाएंगे, मुझसे नहीं बनेंगे, आप आए ना बनाए ना। मम्मा ने कहा नहीं नहीं, आज आपको बनाने पड़ेंगे इस तरह के। और यकीन करें इतने अच्छे इतने मज़ेदार बने ना। वैसे तो हम आलू का पराठा जो बनाते हैं एक ऊपर रख के बना लेते हैं, नीचे आलू की फिलिंग मिड में करते हैं, नीचे फिर एक पेड़ा बना के उसकी रोटी बना लेते हैं। उसमें ये होता है कि हम डबल दो रोटी खा लेते हैं। इसमें मम्मा ऐसा करती हैं कि बीच में बना के ना बस पेड़ा जो है बनवा लेती हैं, और बनवाने के बाद मम्मा ने मुझे कहा इसके ऊपर आपने बेलना नहीं मारना, जितना भी नीचे काउंटर है इसको ग्रीस कर ले। और उसके बाद जो है ना हाथों की मदद से मामा ने मुझे कहा कि आपने इसको फैलाना है, लेकिन जैसे ही मामा इधर उधर हुई तो मैंने अपनी डंडी मार दी और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने बेलना चला दिया। और जब मैंने बेलने के साथ इसको थोड़ा सा रगड़ा दिया ना तो ये नीचे चिपक गया था, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत अच्छा जो है ना पराठा बन गया। बाकी जो है 2 पराठे मैंने मम्मा की तरीके से बना दिए, बाकी जो है ना वो मैंने अपने तरीके से बनाए जैसे हम लोग घर में बना लेते हैं। और इतने मज़े के पराठे बन के तैयार हुए ना, बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी। और साथ में मम्मा ने लगे हाथों क्या किया, मेरे लिए 2 अंडे बॉयल कर लिए और साथ में मलाई भी रख दी। और ऐसा था ना कि मैं काफ़ी अरसे बाद आज अपनी मामा के साथ एक टेबल पे बैठ के, एक दस्तरखान पे बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। सही मज़े की गपशप कर रहे थे, साथ में पुरानी बातें कर रहे थे। जब शादी से पहले मैं मामा के साथ काफ़ी टाइम किचन में हम लोग गुजारते थे, मैं और मामा ज़्यादातर किचन में रहते थे ना। तो मैं मामा से यही कह रही थी कि मामा आज आप मुझे नाश्ता बना के दे देती तो क्या होता ना। तो मामा ने कहा कि बेटा इतना अरसा जब आप लोगों को हम अपने हाथों से खिलाते हैं तो आपका भी अब फ़र्ज़ बनता है, इतना काम अपने घर में करते हो नहीं थकते, तो आज मेरे लिए पराठा बनाते हुए आप थक गए हो। मैंने कहा नहीं मामा मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, आप कहें तो मैं आपके साथ सारे घर का काम कर देती हूँ। वैसे ये डायलॉग ही मारा था, काम कुछ भी नहीं किया था। सोने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी, बस नाश्ता किया फिर सो गई। फिर मम्मा ने खाने के लिए शाम के टाइम कहा कि बेटा चलो उठो कुछ खा लो, लेकिन नाश्ता हम लोगों ने लेट किया हुआ था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैं कहती हूँ ना हर चीज़ का नेमो बदल है इस दुनिया में। बहुत कुछ चीज़ें जो है ना, आपको कोई चीज़ कपड़े या कुछ आपके घर में सेट है, जैसे कि बाज़ लोगों को कपड़ों से लगाव होता है, बाज़ लोगों को जो है बर्तनों से लगाव होता है, वो टूट जाए तो हम लोग उसकी जगह चेंज करके कुछ ना कुछ चीज़ ले आते हैं। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना, इसका नेमो बदल कोई है ही नहीं। और इतना कोई सुकून आता है इन लोगों के साथ बैठ के बात करके, अपने मसले परेशानियाँ शेयर करके। और मेरा तो ये होता है ना, बस मम्मा मैंने ये चीज़ बनाई आप याद आ गई, ये चीज़ बनाई याद आ गई, लेकिन वो कहती हैं हाँ ये चीज़ बनाई खुद ही खाई, मैं याद तब आई जब ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने कहा मम्मा इतनी दूर हूँ मैं आपसे, क्या करूँ, फिर कौन लेके आए ना। खैर जी बातों बातों में तो पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने नाश्ता भी मुकम्मल कर दिया और मेरे बाबा आ गए थे, वो कुछ फ्रेश फ्रूट्स लेके आ गए थे। तो मैंने कहा चलें ये काट के बाबा को दे देती हूँ। फिर मैं बाबा के पास बैठ के ही बातें वगैरह करने लगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि लास्ट टाइम मैंने अपनी जो सास की बर्थडे का वो किया था, व्लॉग लगाया था, उसमें मुझे किसी ने फेसबुक पे जो है ना मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी 2 मदर्स हैं,
एक की आपने रिसेंटली जो है दावत की और एक की जो है आप अभी बर्थडे कर रही हैं, तो आपके बाबा ने 2 शादियाँ की हुई हैं, तो मैंने बाबा ने 2 शादियाँ नहीं की हुई। यहाँ पे मैं बताऊँ कि वो जो मैंने बर्थडे थी वो मेरी सास की थी, मैंने उसमें बताया भी है ये मेरी सास है, लेकिन शायद उन्होंने वो मेरी वीडियो जो है ना स्किप कर के देखी ना, तो उन्हें यही लग रहा था कि ये मेरी मदर है। तो जिनकी मैंने दावत की वो मेरी अम्मी है, और आजकल जो है ना वो मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। मेरे बाबा ने कोई 2 शादियाँ नहीं की, वो मेरी सास हैं, और यहाँ पे जो मैं अभी हूँ ना, जो मैं अपनी मामा के घर हूँ। यहाँ पे जी ये छोटा-सा जो है ना बिल्ला है, ये बिल्ला जो है ना मेरे भाई ने रखा हुआ है और उसने शौकिया रखा हुआ है। तो ये हमारे घर की एक रौनक है, क्योंकि घर में मामा-बाबा होते हैं और एक मेरी सिस्टर है ना, और एक मेरा भाई है। तो वो दोनों जब चले जाते हैं, वो कॉलेज चले जाते हैं, तो ये मामा जो है ना दिन सारी इसके साथ होती हैं। ये दोनों जो है ना बस घर में मामा के साथ ऊपर जाता है छत पे, फिर नीचे आता है। मम्मा इसकी बड़ी केयर करती हैं, लेकिन मम्मा इसे उठाती नहीं है। मुझे कहती हैं बस बेटा मैंने इसका बहुत ख़्याल रखना है, लेकिन इसको उठाती नहीं हूँ। यहाँ जी अब अम्मी बनाएँगी पुलाव, और मैंने अम्मी को कहा अम्मी जैसे ही आप बनाने लगेंगी तो आपने मुझे बुलाना है, लेकिन कहाँ, मम्मा ने कहा बस जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करूँ, इसने लगाना है कैमरा, और एक जो काम घंटे में होना है वो 2 में होगा। तो ख़ैर यहाँ पे अम्मी ने प्याज़ ले लिया, 2 से 3 अदद प्याज़ जो है वो बारीक काट लिया था उन्होंने। जैसे ही प्याज़ को अच्छा कलर आने लगा है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसके बाद जो गोश्त उन्होंने बॉयल किया था वो डाल दिया। तो यहाँ पे जैसे ही गोश्त को साथ डाल के वो भूनती हैं ना, इससे ये हो जाता है कि जो गोश्त का कलर है ना वो ज़रा अच्छा हो जाता है, और चावलों में गोश्त जो है बिल्कुल वाइट दिखाई नहीं देता। इसके बाद अम्मी ने जो है 1 टेबलस्पून इसमें डाला था सब्ज़ मिर्चें, धनिया, और साथ में जो है ना लहसुन दोबारा इसमें कूटा हुआ, और पुदीना इन्होंने डाल दिया था। और 2 टमाटर जो मीडियम थे वो अम्मी ने डाल दिए थे, ग्राइंड करके डाल दिए, और हल्की आंच पे रख दिया था ताकि टमाटर भी और वो जितना पेस्ट अम्मी ने डाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला बन जाए। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी गोश्त की यखनी निकली थी, अम्मी मेरे हाल में 1.5 किलो चावल बना रही थी, और इसी हिसाब से अम्मी ने नमक जो है ना वो यखनी में ही डाल दिया था। अगर आपको लगे कि यखनी थोड़ी कम है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, और चावलों के मुताबिक जो है ना पानी आप डाला करें, क्योंकि कुछ चावल जो है ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है गरम मसाला अम्मी हवनदस्ते में कूट रही हैं, और जब भी ये चावल बनाती हैं ना, पुलाव बनाती हैं, तो ताज़ा जो है ना ये मसाला कूट के इसमें डालती हैं, और इससे इतनी कोई अच्छी खुशबू आती है। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हुआ है, यहाँ पे अम्मी ने चावल डाल दिए जो भिगो के उन्होंने रखे हुए थे, और ये सैला चावल थे। यहाँ पे अम्मी ने मुझे आज 2 टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा जब आप चावल भिगो के रख देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो वो चावल आपने तेज़ आंच में पकाने होते हैं, क्योंकि चावल टूटे ना। दूसरा ये है कि आप जब भी चावल बनाएं, ज़्यादा चावल बनाएं, तो वो खुले बर्तन में बनाया करें। उससे ये होता है जब आप दम लगाते हैं ना, तो चावल अच्छे से जो है ना निखर के सामने आते हैं। बाकी यहाँ पे जो किशमिश और गाजरें डाली गई हैं ना, ये मेरे भाई की फरमाइश पे डाली गई हैं। वैसे हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि उसके ऊपर ये कुछ डालेंगे। तो इसके बाद अम्मी ने जो है शिमला मिर्च मिड में से काट ली थी इस तरह, और इसके बाद अम्मी ने इसके ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला डाल के, और इसको अम्मी ने दम लगा दिया था। दम जो है बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए अम्मी ने दम लगाया, और यकीन करें मैं कहती हूँ कि अम्मी इतने ऐसे बात किचन जब आती है ना, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है। एक तो अम्मी के हाथ का पुलाव, और दूसरा जो है अम्मी कीमा आलू जो बनाती हैं ना वो बड़े मशहूर हैं। जो मेरे एक बहनोई हैं वो बड़े शौक से जो है ना कीमा आलू मेरे अम्मी के हाथ का खाते हैं। यहाँ पे जो है जी दम लग गया। बाकी जो है ये जो फ़िश बना रही हैं ये मेरी सिस्टर बना रही हैं। इनको जैसे ख़बर लगी है कि जी मैं आई हुई हूँ, आज अम्मी जो है मेरे लिए कुछ ख़ास बनाएंगी, तो बस इन्होंने जो है ना अपना बोरी बिस्तर उठाया और आ गई। तो यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से जो है मछली को जो है मसाला लगा के रखा हुआ था, और ये जो मसाला था इन्होंने घर पे ही तैयार किया हुआ था। पुलाव जो है अम्मी ने बना दिया था, उसको हमने दम लगा दिया था। फिर मैंने सिस्टर को कहा कि आप ऐसा करें, फ़िश को आपने मसाला लगा दिया, आप ऐसा करें कि आप इसको खुद ही जो है फ्राई कर लें। मैंने लगे हाथों जो है रायता बना दिया था। बाकी जो बच्चे हैं वो आते जा रहे थे, और हुरिया जो है ना बार बार किचन में आ रही थी, और वो बिल्ली लेके आ रही थी ना, बिल्ली का बच्चा उठाया हुआ से घूम रही थी। मैंने इसको कहा कि बेटा आप बिल्ली को मत लेके आए, यहाँ पे खाने का टाइम हो गया और अब खाना हम लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इतने कोई शैतान है ना, हुरिया ने जो मेरा हैंड कैरी था उठा के टीवी लाउंज से बाहर फेंक दिया, निकले हमारी नानों के घर से। मैंने कहा मैं तो इतने अरसे बाद आई हूँ, आप तो हर टाइम जब भी आपको पता चलता है कोई आया है या नानों को कुछ हो गया है, मैंने कहा आप लोग जो है फटाफट आ जाते हो नानों के पास, तो मैं तो आज इतने टाइम बाद आई हूँ, तो मुझे क्यों घर से निकाल रहे हैं। तो कह रही हैं आप डांट रहे हैं हमें। तो मैंने कहा फल्ला इतने ये कोई बच्चे शैतान हो गए, इनको कुछ कहा भी नहीं। मैंने यही कहा कि अब बिल्ली मत लेके आओ। तो मेरा जो बैग है ना वो
वो टीवी लाउंज से बाहर उन्होंने फेंक दिया था। ये ना आने के जो है ना असरात हैं बच्चों पे, जो वो मुझे भूलते जा रहे हैं। अपनी बातें तो मनवा लेते हैं, लेकिन नानों के घर जब आते हैं ना, मेरी अम्मी के पास आते हैं, तो उनकी आँखें जो है बिल्कुल बदली होती हैं, क्योंकि नाना और नानी जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, और बस ये लाडले भी हैं एक तरह से, तो बस इन्हें मैं कुछ कह भी नहीं सकती। खैर यहाँ पे जी फ़िश जो है वो तैयार हो गई थी, बाकी जो है पुलाव को भी जो है ना अच्छा खासा दम लग गया था। साथ में हम दोनों सिस्टर आपस में बातें वगैरह कर रही थी। जो आज मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, वो यहाँ पे मिस हैं, क्योंकि एक तो जो दिन था वो मंगल बुध आ रहा है, तो वो नहीं आ सकी, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, इसकी वजह से वो नहीं आ सकी, क्योंकि वो हैं बाबा की बड़ी लाडली। तो वो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले अगर मुझे बुला लें तो मैं ना भी आऊँ ना, तो वो उन्हें ले आते हैं अपने साथ घर। तो काफ़ी ज़्यादा अक्सर ये सिस्टर और भाई लोग जब इकट्ठे होते हैं तो मैं नहीं होती बीच में ना, ये लोग ही होते हैं। तो आज मैं थी, हम सब थे, लेकिन मेरी बड़ी वाली सिस्टर नहीं थी, तो बड़ा हम उनको मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे जी पुलाव को काफ़ी अच्छा खासा जो है ना दम लग गया, और चावल जो है ना बड़े अच्छे मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। और अम्मी के जो है ना हाथों का टेस्ट, और अम्मी मैं कहती हूँ हम लोग कोई बहुत बड़े शेफ़ बन जाएँ, हम बहुत बड़ी बड़ी रेसिपीज़ ट्राई कर लें, लेकिन उनके हाथ का जो टेस्ट है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। हम अगर पूरी दुनिया छान मारें, बड़ी बड़ी रेसिपीज़ जो कि पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, इटालियन है, कुछ भी हम रेसिपी ट्राई करें, लेकिन जो माँ के हाथ का टेस्ट है ना वो दुनिया में कहीं भी बंदे को नहीं मिलता। जब मैं अपने घर से आ रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि ये हफ़्ता पूरा जो है ना मैं कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकूँगी, क्योंकि अम्मी के घर आ जाऊँगी, क्या पता कैसी रूटीन हो। और वैसे रूटीन तो कोई इतनी टफ़ नहीं थी, सोना खाना और बस गपशप ही थी, लेकिन ये है कि मैंने आज जो है ना आप लोगों के लिए व्लॉग बना ही दिया। लगे हाथों मेरी सिस्टर ने यहाँ पे मैक्रोनीस भी बना दी थी, खाना जो है वो रात का तैयार हो गया था, फ़िश भी फ्राई हो गई थी। खाना बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ, ख़ास करके अम्मी के हाथ का पुलाव जो है ना काफ़ी अरसे बाद मुझे खाना नसीब हुआ, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ हुआ था। आज का जो मेरा व्लॉग है यहाँ पे मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी नई गपशप के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।